हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम एक ट्रिक सीखेंगे जो कि हमारी प्रतिशत टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षा में आते रहते हैं। तो इस एक टाइप को हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। जैसे कि मानते हैं कि यदि हमें दिया जाता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में x% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने की एक सबसे आसान सी ट्रिक ये है कि हमसे पूछा जाता है प्रतिशत कमी। हमसे पूछा जाया है क्या जाता है, प्रतिशत कमी, और हमें वृद्धि दी जाती है। तो हमें ट्रिक क्या करना है कि प्रतिशत कमी निकालनी। तो प्रतिशत कमी बराबर इसका फार्मूला होता है कि वृद्धि अपॉन में कितना लिखेंगे, 100 में हम इस वृद्धि को जोड़ देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आओ हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो रही, वृद्धि की जाती है, तो चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा खर्चा जो है ना बढ़े। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमें प्रतिशत कमी निकालना। क्या निकालना है? प्रतिशत कमी निकालना हमको। प्रतिशत कमी बराबर अभी हमने लोगों ने सूत्र याद किया है क्या, कि वृद्धि होता है पहले ऊपर, जितना वृद्धि हो रही उसको लिखेंगे वृद्धि, अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 में इस वृद्धि को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। 100 में इस वृद्धि को क्या करना है, हमको जोड़ देना है, और गुणा हमें 100 से करा देनी, क्योंकि हम इसे प्रतिशत में निकाल रहे हैं। तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है 25% की, तो केवल हम 25 लिखेंगे। 100 में इसको हम जोड़ देंगे, 100 में 25 को हमने जोड़ कर लिखा। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर हमने क्या किया, गुणा कराया था 100 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 यहाँ पर आया है, और नीचे कितना हो गया हमारा 125। अब क्या करनी है, हमें गुणा करानी है 100 से। अब इसको हम काटेंगे, 1 जा और ये जाएगा हमारा 5 सा, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा ये आ गया हमारा 20%। तो आंसर हमारा आ गया है 20% की हम क्या कराएं, कमी कराते हैं। अगर चीनी के मूल्य में क्या होता है कि 25% की वृद्धि हो जाती है, तो हम चीनी के उपभोग में कितनी कमी करें, 20% की क्या करें, हम कमी करें, तो हमारा जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे खर्चा नहीं बढ़े। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर हम लिखेंगे क्या, प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे, वृद्धि, और वृद्धि इसमें कितनी हो रही है, 40% की हो रही है। फिर इस वृद्धि को 100 में यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं यहाँ पर, और फिर उसे क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। तो आंसर कितना आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 अपॉन 140 मल्टीप्लाई 100। इस 0 से 0 इसको हमने क्या काट दिया। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 यहाँ पर आएगा 7। तो अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई हमें करानी किससे, 100 से करानी है। तो क्या हो जाएगा, 200/7%। अब इस 200/7% को हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे, फाइनली हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 200 को। तो 2 टाइम्स पहले ले जाएंगे क्योंकि हमारा 14 होता है, बचा कितना हमारा 6 बचा, 5 0 आया। तो यहाँ पर कितनी 8 बार लिखे जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 56।
यहाँ पर कितना 4। इस वाले नीचे जो आता है नंबर, इसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया था इसको हम नीचे ही लिखते हैं। जो यहाँ पर नंबर है इसको हम यहाँ पर राइट में लिखते हैं। तो 28 सही, 4/7 आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्या लिखा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। तो फिर उससे हमें प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे, 20/100 में हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो गया 120 गुणे कितना हो गया हमारा 100। यहाँ से 1 टाइम्स, ये हमारा 6 टाइम्स। यहाँ से फिर से काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा हमारा 50 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आ गया 50/3%। इसको हमें चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर 50 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स गया, बचा कितना 2, 20 आया, कितना 6 टाइम जाएगा 18, बचा कितना 2। इस वाले 2 को हमें कहाँ लिखना है, नीचे आया है तो इसका मतलब सबसे ऊपर लिखेंगे। जिससे डिवाइड किया गया था उसको हम नीचे लिखते हैं। जो राइट में यहाँ पर आता है उससे हम राइट में लिखते हैं। तो 16 राइट 2/3 मतलब हमारा दूसरा आंसर इसका भी सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पर होगी कि उसका मद ना बढ़े या खर्चा ना बढ़े। तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि वृद्धि जितनी हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे। इस 100 में हम क्या करेंगे, उस वृद्धि को जोड़ देंगे और गुणा 100 से हम करा देंगे। तो कितना आया है हमारा 25 ऊपर आया, नीचे कितना हो गया 125 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। अब इससे क्या करेंगे 1 टाइम्स, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स, 5 से काटेंगे तो ये 20 टाइम्स। तो इसका आंसर हमारा आ गया है 20% सॉरी। तो यहाँ पर 20% ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्वेश्चन 5 दिया गया है। पेट्रोल के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो फिर से प्रतिशत कमी पूछा है। प्रतिशत कमी बराबर 10% की वृद्धि हो रही 10, इस 100 में जोड़ कर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर हम मल्टीप्लाई 100 से करा देते हैं। आंसर आ जाएगा ये 10/110 मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 इसका कट जाएगा। तो हमारा 100 कितना आ गया 11। अब हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 100 को 11 से डिवाइड करना, 9 जा 99 हुआ, 1 बचा। अब जो ये नीचे आया है इसको हम ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया है उसको हम नीचे लिखते हैं। ये जो यहाँ पर आता है जो हमारा भागफल होता है इसको हम राइट में लिखते हैं। 9 राइट 1/11, 9 राइट 1/11 हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से एक प्रकार के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों इसी टॉपिक से दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में X% की कमी हो रही है और उस वस्तु के उपभोग में कितने % की हमें क्या वृद्धि निकालनी है। पहले क्या हो रही थी, वस्तु के कीमत में वृद्धि हो रही थी तो हम कमी निकाल रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जा रही है, अब हमें वृद्धि निकालना है। तो हमारा वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि वृद्धि निकालना है तो वृद्धि % लिखेंगे, ऊपर हम यहाँ पे कमी लिखेंगे, कमी, और 100 में से कमी को हम घटा कर लिखेंगे और गुणा हम 100 से करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की जब कटौती की गई है तो इससे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो कितने % की वृद्धि की जाए। तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो कमी लिखनी पड़ती है, फिर उसमें से 100 में से कमी को घटाना पड़ता है, फिर उसकी मल्टीप्लाई हमें 100 से करानी पड़ती है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कमी कितनी हो रही, 20 की हो रही, 20 की कमी हो रही। 100 में से 20 को हम घटाकर लिखेंगे, गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। तो ऊपर कितना है, 20 आया, नीचे कितना आ जाएगा, 100 में से 20 जाएगा, 80 आ जाएगा, गुणे हम कितना करेंगे, 100 4, यहाँ से करेंगे 25। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया है बी वाला 25% हमारा आंसर आ जाएगा, 25% आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि करनी होगी। फिर से यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, कमी तो कितनी आ रही है, कमी आ रही है 10 की, इसको 100 में से घटा के लिखा जाएगा और फिर क्या करेंगे, गुणा कराएंगे हम 100 से। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पर है, नीचे हमारा 90 है, गुणा हम 100 से कराएंगे। तो एक 0 से एक 0 यहाँ पर कट जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा 100/9। इसको डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर, 100 को डिवाइड करना है 9 से, तो 1 टाइम्स आएगा, तो कितना आएगा 1, फिर 11 9। आंसर हमारा आ गया है। जो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पर 1 आया है, इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे आया है तो इसका मतलब हम ऊपर लिखेंगे। जिससे डिवाइड किया था वो हमारा नीचे रहेगा, 11 हमारा राइट में रहेगा, 11 राइट 1/9 हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा देखना है प्रश्न, चावल के मूल्य में अब कितनी कमी हो रही, 25% की कमी हो जाती तो उपभोग में कितने वृद्धि की जाए ताकि खर्चा परिवर्तित रहे। फिर से पूछा गया है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर आएगा हमारा कितना, 25 ऊपर रहेगा। इसको हम 100 में से वृद्धि को हमेशा घटाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से अब हमारा आंसर कितना आएगा, 25/75 मल्टीप्लाई 100। इसको डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 राइट 1/3। ये कैसे आया, इसको हमने 100 को 3 से डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 100, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना हुआ 9, यहाँ पे बचा 1, उतारा 0, तो यहाँ पे फिर से जाएगा 1। तो ये जो 1 आता है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं सबसे, जिससे डिवाइड किया है वो हम नीचे लिखते हैं, जितना हमारा यहाँ भागफल में आता है उसको हम राइट में लिखते हैं। तो 33 राइट 1/3 आंसर हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो ए वाला सही होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।